हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के सब क्वेश्चन 6 टू सॉरी नॉट 10, इट इज स्टिल 15। पूरे 10 सब क्वेश्चंस हम आज करेंगे। इसके पहले के जो बाकी सब क्वेश्चंस हैं यानी फर्स्ट से 5 तक, इसके पहले के क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसे जाके देख लें ताकि इससे आपको समझ में आए आगे के सारे क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक सीरीज दी है। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि ये सीरीज एपी है या नहीं है। पहला काम, अगर तो ये एपी है तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस भी बताना है और नेक्स्ट की 3 टर्म्स भी बताना है, और एपी नहीं है तो वहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये एक सीरीज दी है, इसको अगर एपी बताना है तो एपी का रूल क्या है? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। सबका जो डिफरेंस आएगा ना टर्म्स का, वो सेम होना चाहिए। तो पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। लेट्स फाइंड डिफरेंस फर्स्ट। पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे? a2 में से a1 माइनस, a3 में से a2 माइनस, a4 में से a3 माइनस, इस तरह से। ठीक है, बाद वाले में से पहला वाला, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको और इसमें से इसको। 0.22 माइनस 0.2, 0.222 माइनस 0.222। अब जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो कैसे करेंगे? देखिए डेसिमल वाले बहुत सारे बच्चे गलत डिफरेंस कर देते हैं। 0.22 है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा जब मुझे ये लिखना है, और 0 के नीचे 0 और इधर वाला यहाँ, यानी ये वाली टर्म खाली जाएगी, यहाँ से नहीं करेंगे आप। ये हो गया 2 0.0। इसका आंसर आ गया 0.02। इसी तरह से जब आप इसको करेंगे 0.222 है यहाँ, और ये 2 2 है। तो देखिए क्या हुआ, ये कुछ नहीं, देन 0.002। इसको जब आप करेंगे सेम इसी तरह से, एक 2 यहाँ बढ़ जाएगा, एक 2 यहाँ बढ़ जाएगा, तो 2 0.002। तो क्या देखिए डिफरेंस सेम है। यहाँ पे आ रहा है 0.2, यहाँ आ रहा है 002, यहाँ आ रहा है 0002। तो ये जो आप कह सकते हैं कि डिफरेंस है वो सेम नहीं है। Here difference between terms is not same, hence this is not an AP। बस अगर AP नहीं है तो हमें आगे कुछ करना ही नहीं है। AP होता तो हमें कॉमन डिफरेंस और वो लिखना पड़ता नेक्स्ट 3 टर्म्स। ऐसे ये वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स फाइंड डिफरेंस फर्स्ट। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। यानी देखिए -4 माइनस 0 -8 माइनस -4। ठीक है, ये वाला माइनस ये वाला और ये टर्म का माइनस, -12 माइनस -8। इसको सॉल्व करें। माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 0 इज 4 साइन बड़े नंबर का, -8 माइनस माइनस प्लस। फर्दर सॉल्व करें, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 8 में से 4 गए, 4 बचे, साइन हमेशा बड़े नंबर का। ये हो गया -12 माइनस माइनस प्लस 8, प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 गए तो 4 साइन बड़े नंबर का यानी माइनस का। तो यहाँ पे देखिए -4 -4 -4, डिफरेंस सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये एपी है। हियर डिफरेंस इज सेम, hence this is an AP। अब AP है तो हमें क्या करना है? कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? -4।
यानी कि डी क्या आ गया -4। अब नेक्स्ट की टर्म्स यानी A4 तक तो थी, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो हमें क्या निकालना है A5, A6 और A7। A5 क्या होगा A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। क्यों ए एन का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो यहाँ होता है वो यहाँ आता है, ठीक है। और ए और डी क्या है तो देखिए ए होती है पहली टर्म यानी 0, 5 माइनस इज 4 इंटू डी, डी क्या होता है ये हमने अभी यहाँ लिखा है। तो A5 क्या आ गया 0, 4 4 जा 16 यानी -16, तो A5 हमारा आ गया -16। इसी तरह से हम A6 और A7 निकालेंगे। A6 है हमारा A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। A है 0, 6 माइनस 1 है 5 इंटू -4, 0 प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20 यानी A6 कितना आ गया 20। A7 भी निकालेंगे, A7 क्या है A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। A है 0 प्लस 6 इंटू -4, 0 प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24, तो A7 क्या आ गया माइनस का 24। तो जो हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना थी ना, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ गई, आप चाहे तो कंप्लीट ए पे भी लिख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके पूरा कंप्लीट। दूसरा तरीका ये है कि सिर्फ नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख लें। मैंने पुराने क्वेश्चंस में आपको कंप्लीट ए पे लिखवाया था, -16, -20 एंड -24। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है जो सीरीज है -12, -12, -12, -12। तो अगर इसमें हम देखें A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, तो ये क्या होगा -12 माइनस ऑफ -12। दो माइनस क्यों लगे हैं, पहला माइनस ये -12, फिर ये वाला माइनस, फिर A1 यहाँ भी माइनस है, इसलिए यहाँ मैंने डबल माइनस लगा दिया। तो ये क्या हो गया -12 प्लस हाफ, कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 0। ऐसे इसको देखें -12 माइनस हाफ, तो क्या हो गया ये -12 प्लस हाफ, ये भी कैंसिल होके 0, -12 माइनस माइनस, ये भी हो गया -12 माइनस माइनस प्लस हाफ, ठीक है। तो 0 0 0 यानी कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। हियर डिफरेंस इज सेम, hence it forms an AP। अब AP है तो हमें क्या बताना है, एक तो कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 0, और फिर बताना है A5 क्या होगा A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो A है -12 प्लस 4 इंटू डी यानी 0, 4 इंटू 0 क्या हो गया -12, तो ये आपका A5 आ गया -12। A6 A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, A6 क्या हो गया -12 प्लस 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 हो जाएगा 0, -12 प्लस 0 इज -12, A6 भी आ गया -12। A7 यही निकाल लेते हैं हम, A7 भी क्या हो गया A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, A -12 प्लस 6 इंटू 0 यानी -12, 6 0 जा 0, -12। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ गई, -12, -12, -12,
नाइन्थ वन देखते हैं, यहाँ भी हम डिफरेंस निकालेंगे। हियर a2 माइनस a1 क्या हो गया, 3 माइनस 1 यानी कि 2, a3 माइनस a2 यानी 9 माइनस 3 ये आ रहा है आपका 6, a4 माइनस a3 27 माइनस 9 ये आ रहा है 18। यहाँ पे देखिए डिफरेंस जो है वो अलग अलग आ रहा है तीनों में, तो यहाँ पे क्या आएगा, हियर डिफरेंस इज नॉट सेम, और जब डिफरेंस सेम नहीं है तो इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, या दिस इज नॉट एन एपी भी लिख सकते हैं, दिस इज नॉट एन एपी नहीं है तो ना हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है ना नेक्स्ट की 4 टर्म्स। यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट 10 सब क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे क्या है, a2 a3 a एंड 4a, तो यहाँ पे हम माइनस करके देखेंगे पहले, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3, 2a माइनस a, 2a में से a गया तो a बचा, 3a माइनस 2a, 3 में से 2 गया तो 1 बचा a, 4a माइनस 3 है, यहाँ भी 4 में से 3 गया तो 1 बचा यानी a बचा। Here difference is same, क्योंकि डिफरेंस सेम है, दिस इज एन एपी। अब एपी पता चल गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है इसका, a, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी a5 निकालेंगे, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, a यानी पहली टर्म प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू डी, डी की जगह पे ही a है, तो a प्लस 4a कितना हो जाएगा 5a, ये आ गया a5। a6 निकालें, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, तो a6 क्या आ जाएगा, a प्लस 5 इंटू a, a प्लस 5a क्या हो जाएगा 6a, a7 निकाल लेते हैं, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, a7 है a प्लस 6 इंटू a, तो a7 क्या हो जाएगा 7a। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ गई, नेक्स्ट 3 टर्म्स 5a 6a और 7a। मैंने आपको लास्ट वीडियो में चेक करने का तरीका भी बताया था, आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है, यानी a 2a 3a 4a 5a 6a 7a कंटिन्यूएशन में है यानी सही है। ये वाला देखते हैं अब हम, a2 माइनस a1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a, माइनस कैसे होगा, ये कॉमन आ रहा है एक a, यहाँ पे 2 a थे एक बचा, यहाँ पे एक ही a था कुछ नहीं बचा तो माइनस 1, a3 माइनस a2 करते यानी a क्यूब माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर 2 चले गए, एक a बचा a माइनस 1, a4 माइनस a3 a की पावर 4 माइनस a क्यूब, तो यहाँ पे a क्यूब कॉमन आ जाएगा और यहाँ भी क्या बचा a माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए a माइनस 1 तो ठीक है, लेकिन a स्क्वायर a क्यूब सेम नहीं आ रहा, डिफरेंस बिटवीन टर्म इज डिफरेंट, hence this is not an AP, ये AP नहीं है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है रूट 2 रूट 8 रूट 18 एंड रूट 32। यहाँ अगर हम देखें a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 4 माइनस a3, ये क्या हो जाएगा रूट 8 माइनस रूट 2। यहाँ पर ना देखिए रूट 8 सॉल्व हो सकता है, रूट 8 क्या होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8,
यानी एक 2 बाहर आ रहा है, 2√2। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2√2 माइनस √2, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं दिया आपको, यहाँ से नंबर्स रूट से बाहर आ रहे हैं। दो रूट में से, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, रूट को आप x मान के सॉल्व कर सकते हैं। 2x माइनस एक्स क्या होता है, x, है ना, क्या होगा, रूट। यानी रूट के नंबर्स कैसे माइनस होते हैं एक बार आप फिर से देख लें। 2√2 माइनस √2 है, √2 आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचा, 2 माइनस 1, तो क्या बचा, 2 माइनस 1 इज 1√2, 1√2 को हम सिर्फ √2 लिख सकते हैं। इस तरह से बाकी भी सॉल्व हो जाएंगे। देखिए ये क्या है, √18 माइनस √8, √18 को मैं लिख सकती हूँ 3√2 माइनस 2√2, 3 में से 2 गए तो 1, √32 माइनस √18, इसको भी रूट के बाहर निकाल के लिख लीजिए, ये होगा 4√2 माइनस 3√2, यानी कि √2। डिफरेंस सेम आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन टर्म्स इज सेम, hence this is an a। और कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस है √2, शॉर्ट में लिख दिया मैंने सीरीज। ओके, अब हमें निकालना है a5। a5 क्या होता है, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। a है हमारा √2 प्लस 4 इंटू डी भी क्या है, √2, ठीक है। 4√2 प्लस √2 इज 5√2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे तो, बट क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो सारे नंबर कहाँ है, रूट के अंदर लिखे हुए हैं, तो इसको हम और अच्छे से, जिस तरह से हमें क्वेश्चन में दिया है उसी तरह से लिख लेते हैं। देखिए रूट के बाहर नंबर कब आता है, जब रूट के अंदर वो 2 बार हो, तो हमें इसको अंदर लेके जाना है, तो इसको हम 2 बार रिपीट कर देंगे, 5 इंटू 5, 5 5 से 25 इंटू 2 50, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट a6, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, तो a है √2 प्लस 5√2, तो ये कितना हो गया, 6√2, रूट के अंदर ले जाइए, 2 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, हाँ 6 6 36 और 2 72, तो a6 आ गया आपका 72। a7, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, यानी √2 प्लस 6√2, यानी कि ये क्या हो गया, 7√2। और सॉल्व कर लेंगे, √2 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 सा 49, 2 सा 98, a7 आ गया ये। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो गई, √50, √72 एंड √98। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है √3, √6, √9, √12, इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे हम। हेयर a2 माइनस a1 करें तो क्या होगा, √6 माइनस √3। देखिए रूट के बाहर तो कुछ भी नहीं आ रहा, बट इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ √2 इंटू 3 6 को, तो देखिए √3 कॉमन आ रहा है, जैसे √3 कॉमन आया अंदर कितना बचा, √2 माइनस 1। a3 माइनस a2 करके देखते हैं ऐसे ही, √9 माइनस √6, √9 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 3, माइनस इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3, यहाँ भी √3 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा √3 और √2, तब भी सेम डिफरेंस नहीं आ रहा। a4 माइनस a3 करके देखते हैं, √12 माइनस √9, √12 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस √9 हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 कॉमन, √4 माइनस √3, यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस बिटवीन टर्म्स इज नॉट सेम, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है, दिस इज नॉट एन AP।
लास्ट के दो सब क्वेश्चन बचे हैं, आप जल्दी से ये भी कंप्लीट करते हैं। क्या है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a। सारे क्वेश्चन में सेम वर्क ही करना है हमें। ये क्या हो गया 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 1 इज 8। 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी 25 माइनस 9 ये हो गया 16। 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर यानी 49 माइनस 25 ये हो गया 24। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो तीनों में अलग अलग है और डिफरेंस बिटवीन टर्म्स इज नॉट सेम। और जब भी ये सेम नहीं आता तो क्या होता है, दिस इज नॉट एन एपी। नेक्स्ट वन देखते हैं। हियर a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3 ये हो गया 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी 25 माइनस 1 24। 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 25 24। 73 माइनस 7 स्क्वायर यानी कि 73 माइनस 49 4 24। यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये 80 होगा। दिस इज एन 80। क्योंकि ये एक 80 है तो अब हम क्या करेंगे a5 निकालेंगे। पहले तो कॉमन डिफरेंस निकलेंगे। कॉमन डिफरेंस है इसका 24 और अब हम निकालेंगे क्या a5। a5 क्या होता है a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 5 माइनस 1 इज 4 इंटू डी, डी है 24 यानी 1 प्लस 4 4 जा 16 4 2 जा 8 1 9 97। ठीक है, a5 क्या आ गया हमारा 97। इसी तरह से a6 निकालें अगर हम तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 24 1 प्लस इतना हो जाएगा 24 इंटू 5 इज 120 यानी 121। यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर में भी नंबर है और बिना स्क्वायर के भी है। तो आप चाहें तो जो आपका a5 निकल रहा है जो a6 निकल रहा है इसको आप अगर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हो तो कर सकते हैं, नहीं तो सेम इसी तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही फॉर्म में क्वेश्चन में लिखा हुआ है। a7 निकालते हैं अब हम। a7 क्या होता है a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। a आ गया हमारा 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 24। 1 प्लस 6 इंटू 24 करेंगे तो 2 6 2 12 144 ये हो गया 145 आपका a7 आ गया। नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या आ गई 97 121 और 145। इसी के साथ हमारे ये एक्सरसाइज यही कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एक्सरसाइज पूरी समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसी तरह की वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।